प्यार की शुरुआत हमेशा जादुई होती है। एक अनजाने से चेहरे में अपनापन दिखना, बिना वजह मुस्कुराना और हर पल उसका साथ पाने की ख्वाहिश करना, ये सब एक नए रिश्ते का सबसे मासूम हिस्सा होता है। राहुल और अनिता की मुलाकात भी कुछ ऐसी ही थी। कॉलेज में पहली बार जब दोनों मिले तो बस एक मुस्कान ने सब बदल दिया। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती से प्यार। कॉल्स पर घंटों बातें, मैसेज पर अनगिनत गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। छोटी छोटी खुशियों को साथ जीने का मजा, ये सब उनके रिश्ते की बुनियाद बन गए। दोनों ने सपने देखे, एक साथ रहने के, एक घर बनाने के, जहां हर सुबह साथ शुरू होगी और हर रात साथ खत्म होगी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत दिखाई और एक ही घर में रहने का फैसला लिया। सोचा ये घर उनका छोटा सा स्वर्ग होगा, जहां प्यार, अपनापन और सपनों की खुशबू हर कोने में फैली होगी। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। शुरुआत के कुछ दिनों में सब परफेक्ट लगा। साथ में खाना बनाना, साथ फिल्में देखना, रात को देर तक बातें करना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। फिर धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगी। अनिता नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती, तो राहुल अपने काम की टेंशन में डूबा रहता। छोटी छोटी बातें झगड़ों का कारण बनने लगीं। कभी ये कि खाना क्यों लेट बना, कभी ये कि बाहर जाने का टाइम क्यों नहीं मिला। बातें करने के बजाय खामोशी बढ़ने लगी। साथ बैठकर खाना खाने के बावजूद प्लेट में खाने से ज्यादा तन्हाई परोसी जाती थी। जहां पहले एक दूसरे की आंखों में सपने दिखाई देते थे, अब वहीं थकान और शिकायतें झलकने लगीं। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अकेले महसूस करने लगे। कमरे वही थे, लेकिन अब वो कमरों में खामोशी गूंजती थी। रिश्ते का सबसे दर्दनाक मोड़ वो होता है जब दो लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं। राहुल और अनिता भी उसी मोड़ पर पहुंच गए। रात को एक ही बिस्तर पर लेटे रहते, लेकिन तकिए के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। बातें इतनी कम हो गई थीं कि मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करना एक दूसरे से बात करने से आसान लगता था। एक समय था जब उनके बीच हंसी गूंजती थी, लेकिन अब वही घर बहसों और नाराजगी से भर चुका था। हर दिन लगता था कि वो साथ नहीं, बल्कि अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। अनिता के दिल में सवाल उठते, क्या ये वही रिश्ता है जिसका मैंने सपना देखा था? राहुल सोचता, क्या सच में हम साथ रहने के लिए बने हैं? और इसी तरह दो जिस्म तो पास थे, लेकिन दिलों के बीच की दूरी अब असीमित हो चुकी थी। इस पूरी कहानी से एक गहरी सीख मिलती है। रिश्ते सिर्फ जिस्म की नज़दीकियों से नहीं चलते, न ही सिर्फ एक घर में रहने से। एक रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें प्यार हो, भरोसा हो, इज्जत हो और समझदारी हो। अगर दिलों का जुड़ाव टूट जाए, तो चाहे आप एक ही छत के नीचे क्यों न रहें, वो रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है उन दीवारों में गूंजती हंसी से, एक दूसरे की परवाह से और हर दिन एक दूसरे को अपनाने की कोशिश से। दो जिस्म एक घर, लेकिन दिल कितने दूर थे। ये लाइन सिर्फ राहुल और अनिता की कहानी नहीं, बल्कि आज बहुत से रिश्तों की हकीकत है। सोचो, क्या तुम्हारा रिश्ता सच में दिल से जुड़ा हुआ है, या तुम भी बस नाम के लिए एक छत के नीचे रह रहे हो? याद रखना, सच्चा घर वही है जहां दिल जुड़े हों, वरना चाहे लाखों दीवारें क्यों न हों, वो घर हमेशा अधूरा ही लगेगा।